हेलो एवरीवन, मैं अपनी क्लास फर्स्ट का रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। आज डे 1 है। हमने 15 डेज चैलेंज लिया। स्टार्ट करते हैं 2 पेजेस राइटिंग से टू इम्प्रूव आवर। देन हम पढ़ेंगे ईवीएस में। नमस्ते एवरीबॉडी, हाउ इज एवरीवन डूइंग? Q&A की वीडियोस मैंने डाल दी है। अब लेट्स रिज्यूम विद योर नॉर्मल कंटेंट। यार मेरी चेयर क्यों खिसक रही है? लेट्स रिज्यूम विद द नॉर्मी वाला कंटेंट। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं भटक रही हूँ बेसिकली। देखो, अब बात ऐसी है कि अब मेंस खत्म हो गया, बोर्ड्स और सब खत्म हो गए। ठीक है, अब मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं करूँ क्या। ठीक है, क्योंकि लेक्चर मैंने सारे देखे हुए हैं, नोट्स मेरे पास टिप टाप पड़े हुए हैं, टिप टाप पड़े हुए हैं। मतलब मैं बेच सकती हूँ वो नोट्स, समझ रहे हो आप? तो मतलब मेरे पास अच्छे खासे नोट्स है, मैंने लेक्चर देख लिया है, मैं नोट्स रिवाइज करे जा रही हूँ, पर मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे। अब मैंने जो क्वेश्चन ऑलरेडी बनाए थे, जो PYQ वाले थे, ठीक है, वो मेरे से ठीक ठाक ही बन रहे हैं। मतलब किसी किसी का आंसर मुझे याद है, किसी किसी का नहीं याद है, पता नहीं, वो मेरा चल रहा है सब। बट फिर भी लाइक आधे बन रहे हैं, फिर आधे के बाद मैं सोल्यूशन देख रही हूँ। तो आई डोंट इवन नो कि मेरा लेवल प्रेप कैसा चल रहा है। मैं सोच रही हूँ मैं टेस्ट टेकिंग स्टार्ट कर दूँ, पर टेस्ट देने में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। अब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो जो भी मेरे नंबर आएंगे वो मुझे लगा था मैंने ऐसे ही टेस्ट दिया था, ये असली नंबर नहीं है, मैं वो वाले झाड़ पे रहूँगी। तो अब देखो, आपको भरोसा नहीं होता कि मैं कंफ्यूज हूँ। मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, मैं बहुत कंफ्यूज बनी हूँ। मैं ये कर रही थी, ठीक है, ये क्या है ये? हाँ, ये रे ऑप्टिक्स कर रही थी। ठीक है, मैं एडुनिटी से मैं रे ऑप्टिक्स कर रही थी। क्योंकि 2025 में रे ऑप्टिक्स से सबसे ज़्यादा सवाल आया है, तो मैं रे ऑप्टिक्स कर रही थी। ठीक है, रे ऑप्टिक्स पे किया मैंने, थोड़ा सा ही किया। ठीक है, मैंने लाइक 40 मिनट्स का लेक्चर किया होगा। मतलब इसके क्वेश्चन वगैरह भी सॉल्व किए, ये तो बस थियोरी है। ठीक है, थियोरी मैंने यहाँ पे लिखी थी, क्वेश्चन मैंने इसमें सॉल्व किए थे। बट एनीवेज, तो कुछ मैंने 40-50 ऑलमोस्ट 1 घंटा पकड़ लो, उतना लेक्चर दिखा। उसके बाद आई वाज लाइक, ओ वर्क एनर्जी पावर करते हैं, तो मैंने वर्क एनर्जी पावर किया। उसमें मेरे को खास मज़ा नहीं आया, वो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैंने पकड़ा लॉज ऑफ मोशन किया। लॉज ऑफ मोशन ठीक है, फिर भी लॉज ऑफ मोशन अच्छा खासा किया मैंने। ये देखो, ये फिर वापस मैं वर्क एनर्जी पावर के क्वेश्चन कर रही थी। उसके बाद मैं पता नहीं भाई कैसे मैं सीक्वेंसेस एंड सीरीज पे आ गई, तो मैं सीक्वेंसेस एंड सीरीज कर रही थी। ये देखो, ठीक है। उसके बाद अगेन मूड स्विंग हो गया बहन का। बहन करने लगी ऑर्गेनिक बहन से हो नहीं रहा था। ये देखो, रॉन्ग क्वेश्चन, राइट क्वेश्चन, जो भी है। ठीक है, फिर ये पता नहीं मैं क्या कर रही थी। उसके बाद मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के मैंने फॉर्मूला लिखे, करने बैठी मोल कॉन्सेप्ट। वाह, ठीक है। तो मैंने मोल कॉन्सेप्ट के कुछ सवाल लगाए। ठीक है, और उसमें मतलब ठीक ही है, मतलब जो मैंने सर्कल कर रखे थे आकाश के मॉड्यूल में, वो सवाल लगाए मैंने। उसके बाद मैं SCV के सॉल्व एग्जाम्पल करने बैठ गई। क्योंकि एडुनिटी वाले सर ने बोला करो, तो कर रही थी मैं। ठीक है, वो भी मैंने खास कुछ किए नहीं। उसके बाद मैं करने लगी डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। वाह, मतलब बहन को चैप्टर आता भी नहीं है, बहन करने बैठ गई। तो मैंने किया डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। ये देख सकते हो, काफ़ी गंदी सी हैंडराइटिंग में करा गया है, जो भी है। ठीक है, ये पता नहीं बीच में मैं NLM करने लगी थी, पता नहीं क्या चल रहा है। पता है, मेरा मतलब ना मेरे से ढंग से एक चैप्टर की पढ़ाई हो रही है। मतलब मैं बैठ तो रही हूँ, पर बैठ के मैं कर क्या रही हूँ मुझे पता नहीं है। बट देखो, बात सुनो अब मेरी, सीरियस बात। ठीक है, अब 2 तरह के लोग होते हैं, ठीक है, मेरे अलावा, जिनका पहली बात हुआ नहीं है, कुछ एक सब्जेक्ट नहीं हुआ है, या तो पूरा ही नहीं हुआ है। तो उनको पता है कि अगर एक सब्जेक्ट नहीं हुआ है तो हम वो एक सब्जेक्ट पे ध्यान देंगे, अगर पूरा नहीं हुआ है तो हम पूरे उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, दूसरे लोग होते हैं जिनका सब हो चुका है, जिनको नंबर भी अच्छे आ रहे हैं, जिनका मतलब सब हो रहा है, अब वो कर रहे हैं रिविजन, अब वो दे रहे हैं टेस्ट। अब मैं इन दोनों में से कोई भी कैटेगरी में नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा हो गया है थियोरी। ठीक है, थियोरी हो गया है, मेरे पास नोट्स पड़े हैं, मेरे पास ऑलमोस्ट सब कुछ पड़ा है, बट मैं फिर भी पढ़ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि पता ही नहीं है मुझे क्या करना है। रिगार्डलेस, ठीक है, अब आप बोलोगे रोड मैप देख लो, ये देख लो, वो देख लो। भाई कितने रोड मैप देखेगा इंसान?
रोड मैप बनाए जाते हैं उनके लिए जिनको कुछ नहीं आता है, या जिनको एक सब्जेक्ट नहीं आता है, या जिनको 2 सब्जेक्ट नहीं आते, या जिनको तीनों सब्जेक्ट नहीं आते हैं, या मतलब ऐसे कैटेगराइज किया जाता है ना स्टूडेंट को। अब सवाल नहीं हो रहे, उसका बेसिक सोल्यूशन तो ये है कि सवाल करो। सवाल करने के लिए थियोरी अच्छी होनी चाहिए। थियोरी है मेरे पास पर उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मतलब पता नहीं यार, छोड़ो, ठीक है। अब सिंस मेरा जेई नहीं हो रहा था तो आई वाज जस्ट लाइक पर्सनालिटी डेवलप करते हैं अपनी। हाँ, वाओ स्मार्टी। तो देखो अब मैंने सोचा कि इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने से अच्छा, ठीक है, मैंने इंस्टाग्राम खोल दिया है, पता नहीं क्यों, ठीक है। इंस्टाग्राम पता नहीं मैंने कौन से कॉन्फिडेंस में खोला है, लाइक एक्टिवेट किया है वापस, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे मैं रील्स बहुत दिखने लग गई थी, तो मैंने सोचा लेट्स रिप्लेस इंस्टाग्राम विद बुक्स। तो एवरी टाइम आई फील कि मुझे ब्रेक चाहिए, बिकॉज रील्स में स्क्रॉल करते जाती हूँ, फिर वो आधा 1 घंटा निकल जाता है मेरा। तो एवरी टाइम आई फील द अर्ज टू लाइक स्क्रॉल रील्स और टू टेक माई फोन, आई विल जस्ट रीड 1 पेज ऑफ अ बुक, ठीक है। काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ मैं, ठीक है। तो मैं मानती हूँ कि मैं ये कर सकती हूँ, बट मुझे पता है कि ज़्यादा टाइम नहीं होगा। तो बेसिकली मैं फिक्शन वाली भी किताबें पढ़ती हूँ। ये देखो, ये वाली जो है फिक्शन वाली किताबें है। तो बेसिकली मैंने सोचा, ये देखो मैंने कॉफ़ी बनाई थी जो अब तक मैंने ख़त्म नहीं किया है। दोपहर से मैं कॉफ़ी पिए जा रही हूँ, जो भी है, ठीक है। तो ये वाली एक बुक है जो मैंने इतनी पढ़ी थी, उसके बाद मैंने वो कर दी। दिस इज़ अबाउट हिंदू राष्ट्र, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास कंप्लीट ऑपोजिट किताब है, आइसिस। अब मुझे नहीं पता कि मेरे पास ऐसी कॉन्ट्रोवर्शियल किताबें क्यों है, बट एनीवेज आई वाज रीडिंग दिस बुक और मैंने इतनी पढ़ ली थी आई थिंक ऑलरेडी। अब मैंने एक ही पन्ना पढ़ा है, आई डोंट इवन नो अगर मैं आगे रीड करूँगी भी कि नहीं। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बुक है, क्वाइट अ नाइस बुक। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वाले पसंद नहीं है तो आपको ये नहीं पसंद आएगी। अगर आपको फिक्शन वाली पसंद है तो यू कैन गो फॉर मुराकामी इज़ प्रीटी डिसेंट, लाइक मुझे पहले पसंद था, अभी ठीक ठाक ही लगता है, बट हाँ एनीवेज। ये ऐसी किताबें क्यों पढ़ती हूँ मैं, ताकि मैं अच्छे पॉलिटिकल जोक्स मार। यार मेरा फ़ोन इतना बदतमीज़ है, मेरी बात को काट देता है बीच में, बट कोई बात नहीं दोस्तों। एनीवेज आउटरो ही बाकी था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you have watched this far, please go and study, because what the fuck are you doing with your life? And yeah guys, सावधान रहे, सतर्क रहे दोस्तों। जय हिंद। एंड इफ़ यू कैन प्लीज़ ड्रॉप इन द कमेंट्स ऑन व्हाट आई शुड डू, इफ़ यू कैन, ठीक है, इफ़ यू कैन, वरना कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। बाय बाय। फ्री फायर लवर सैड सॉन्ग, ठीक है, आ जाओ भाई, फ्री फायर लवर सैड सॉन्ग। बड़े भैया हमको फ्री फायर खेलना है, बड़े भैया हमको फ्री फायर खेलना है।